जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर सुहागिन महिला इस दिन बाल धोती हैं तो पछताती हैं। बिना बाल धोए भी किसी भी व्रत की हम पूजा कर सकते हैं, शुभ कार्य में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ हम जाने कि महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां करती हैं जिससे घर में आ जाती है बर्बादी। शास्त्रों में अनेक परंपराएं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं हैं जो भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं। इस तरह सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आप जानते होंगे कि सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना जाता है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन अगर सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं और संतान और परिवार को कष्ट हो जाता है। तो लेकिन आइए जानते हैं अब कि वो कौन से दिन है, कौन से वार है जिस दिन महिलाएं अपने बाल धोती है तो घर में शुभ होता है। अगर ऐसे वार हैं उस दिन अगर बाल धोती है तो अशुभ होता है। बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। नंबर 2, बृहस्पतिवार। अगर कोई सुहागिन महिलाएं बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की उम्र घटती है। और सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही पुरुष को गुरुवार के दिन नाखून काटने चाहिए, बाल काटने चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और नहीं गुरुवार के दिन कपड़े धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है और परिवार में बर्बादी का कारण बन सकते हैं। नंबर 3, अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर बड़ा संकट आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि परिवार को किसी बड़ी आर्थिक संकट का सामना कर पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकट से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। किसी दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए, जैसे शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। सुहागिन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं तो उनके पति बहुत जल्द धनवान बनते हैं। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो सके तो ऐसे में आपको किसी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना या कोई व्रत करना है तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हो। बस इसके लिए महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर लगाना होता है। पूजा या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकते हैं। सुहागिन महिलाएं सिंदूर जरूर लगाएं। पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। महिलाओं की मांग का हिस्सा गंगा स्नान माना जाता है। शास्त्रों में इसे वेद पवित्र माना जाता है और इसे शादीशुदा जोड़े पर माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलती कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता है और उनके पति पर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ता है। पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ने लग जाता है। सिंदूर लगाते समय आप ऐसी गलती कभी नहीं करें जिससे कि आपके पति पत्नी के बीच में कलेश पैदा हो, झगड़ा हो जाए। कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वे अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं तो उनके पति को समाज में मान सम्मान कम मिलता है। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज़्यादा लंबा लगाती हैं उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ से इज्जत मिलती है और उनके पति को सफलता प्राप्त होती है। जिन सुहागिन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना कि एक महिला ही घर को संवारती है और उनकी उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को भूलकर भी ये नहीं करना चाहिए वरना उनके माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और धन की हानि होती है। अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू पोछा करती हैं तो ये काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए
सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने में घर में दरिद्रता आती है। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी से वास्तु दोष बढ़ता है और बालों में कंघी करने से बचें। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई में प्रवेश करती है तो पाप माना जाता है। ऐसा घर जहाँ पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती है, तो उन परिवार से माँ की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा चली जाती है और उन पे रुपए पैसों की समस्या हो जाती है परिवार पे। कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारनी चाहिए। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। महिलाओं की आदत होती है कि वो तवा और कढ़ाई को किचन में जूठा रखकर ही सोने के लिए चले जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हो तो ऐसा कभी नहीं करना। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और वो आपके घर से चली जाती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता और घर में गरीबी और दुख का कारण आ जाता है। किसी को भी अपनी सिंदूरदानी कभी भी नहीं दे। सुहागिन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर की डब्बी जिससे आप सिंदूर लगाते हो, आप किसी और को नहीं दे। ये बहुत अशुभ माना जाता है। या फिर सिर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नज़र लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। सुहागिन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियाँ और पैर के में पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर नहीं करें। खासकर अपनी बिछिया भूलकर भी किसी को नहीं दे। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत अशुभ माना जाता है। इस तरह से अपने माथे की बिंदिया भी किसी को नहीं देनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को अगर पैरों की बिछिया, पायल, बिंदी किसी को दे देते हैं तो पति पर बहुत बड़ा कष्ट आ जाता है।